ऑल राइट बच्चा, सो लेट अस स्टडी अबाउट प्लांट्स। ठीक है, अभी जो प्लांट्स हैं हमारे वो हम 4 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज़ योर हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। तो हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। अब जो तेरे हर्ब्स हैं ना वो एकदम छोटे छोटे होते हैं, ऑलमोस्ट इतने साइज़ के। जो श्रब्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, वेराइज जो ट्रीज़ होते हैं वो तो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, बहुत ही बड़े होते हैं। जो फोर्थ कैटेगरी है उसमें हम क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे ये एक पोल है तो इस पोल पे जो प्लांट चढ़ रहा है वो है अपना क्लाइंबर, वेयर एज ज़मीन पे जो प्लांट है वो है क्रीपर। अब वाटरमेलन ज़मीन पे ही ग्रो होता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, क्रीपर। ठीक है, और जो ग्रेप्स हैं वो ऐसे चढ़ते हैं वाइन्स के थ्रू, तो वो हो जाते हैं हमारे ग्रेप वाइन्स। ठीक है, वो हो गए हमारे क्लाइंबर्स, ग्रेप वाइन। ठीक है, अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है प्लांट की बॉडी। सो प्लांट बॉडी, अब प्लांट बॉडी के बारे में हम स्टडी करें तो प्लांट बॉडी को हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर देते हैं। एक तो पार्ट है जो ज़मीन के ऊपर है जिसको आप बोलते हो शूट, और जो ज़मीन के नीचे है उसे क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। परफेक्ट। ठीक है, अब शूट में हमारे पास लीव्स हैं, ये हरे हरे लीव्स हैं हमारे पास। इसके बाद कभी कभी गलती से फ्लावर आ जाता है जो कि हरा नहीं होता, दिस इज मोस्टली रेड इन कलर, और वेरियस कलर्स, रेड कलर के फ्लावर्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, और अगर तुम कभी लकी हो तो तुम्हारे प्लांट पे ना एक फ्रूट भी आ जाता है जिसको तुम तोड़ के खाते हो। ठीक है, हम बचपन में क्या बोलते हैं, पेड़ पे चढ़ के तोड़ के खाते थे, तो ठीक है, वो सबकी अपनी चॉइसेस होती है। अच्छा, इस सब के दौरान ये जिस पे ये सब कुछ आ रहा है, फ्रूट, फ्लावर, ठीक है, लीफ, वो उनको हम बोलते हैं स्टेम और ब्रांचेस। अब स्टेम क्या होती है, जो एकदम सेंटर में ग्रो होती है, जो बड़ी सी मोटी ज़मीन के अंदर कनेक्टेड होती है, वो होती है अपनी स्टेम। ठीक है, और जो ऐसे निकलती हैं एक्स्ट्रा उस स्टेम के अंदर से, वो होती हैं हाँ ब्रांचेस। तो स्टेम एंड ब्रांचेस। अब बेसिकली स्टेम एंड ब्रांचेस का काम समझ में आ गया। फ्रूट्स भाई फूड स्टोर करते हैं, ठीक है, जो फ्लावर्स हैं वो एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं, जो लीव्स हैं वो खाना बनाते हैं, बट रूट्स क्या करती हैं, तो रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और साथ साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करती हैं, और ये सारा का सारा एब्जॉर्ब होकर, ये देखो ये एब्जॉर्ब होता जा रहा है। कुछ नए कलर से करते हैं, लेट्स से कौन सा कलर है, पिंक ले लें, पिंक ले लेते हैं, पिंक हमने नहीं लिया। ठीक है, लेट्स से इसने पिंक, ये मिनरल्स हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल एब्जॉर्ब होकर धीरे 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 ऊपर जाएंगे और स्टेम से ब्रांचेस में जाएंगे, और ब्रांचेस से लीफ को मिलेंगे, फ्रूट को मिलेंगे, बर्ड्स को मिलेंगे, और इस तरीके से सारा का सारा हो जाता है। ठीक है, ये तो हमारा क्या फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं रूट पे। तो हमारे पास रूट बेसिकली 2 टाइप की है। ओके, रूट्स कितने टाइप की है, 2 टाइप्स। ठीक है, एक तो होती है अपने पास टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट। तो जो ये सपोज करो नीचे टैप रूट है, तो देख रहे हो टैप रूट, बीच में एक मेन रूट है और साइड में बहुत सारे रूट्स आ रहे हैं। तो ये जो साइड में बहुत सारे रूट्स आ रहे हैं ना, और बीच में एक मेन रूट है, इसको हम बोलते हैं टैप रूट। फाइब्रस रूट में थोड़ा सा अलग क्या होता है कि बीच में से ही बहुत सारे रूट्स अलग अलग जगह पे आते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। फाइब्रस रूट मोस्टली आपको ग्रासेस में देखने को मिलेगा, एंड टैप रूट आपको रेडिश, कैरेट, पल्सेस, इन सब में देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके फाइब्रस रूट हैं वो सीरियल्स में हो गए, मैरीगोल्ड, इन सब प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब रूट का काम क्या था, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स। अब रूट को रियलाइज़ हुआ कि यार अगर मुझे ये सब एब्जॉर्ब करना है तो भाई ज़्यादा फैलना पड़ेगा, बट ज़्यादा फैलने में न्यूट्रिएंट्स भी लगेंगे। मतलब अगर मुझे ज़्यादा ग्रो होना है तो न्यूट्रिएंट्स लगेंगे, अगर मुझे बिल्डिंग बड़ी बनानी है तो न्यूट्रिएंट्स लगेंगे। तो रूट ने सोचा क्यों इतनी बड़ी बड़ी रूट्स में और बनाऊँ, उससे अच्छा हेयर्स बना देता हूँ, हेयर्स पतले भी होते हैं तो न्यूट्रिएंट्स भी कम लगेंगे और हेयर सब कुछ एब्जॉर्ब भी करते जाएंगे। तो उसने डिसाइड किया कि यहाँ पे वो ऐसे हेयर्स निकाल देगा, और इन रूट हेयर्स के थ्रू उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, बिकॉज उसका एरिया बढ़ जाएगा। थोड़ी देर पहले इस पार्ट में तो कुछ भी नहीं था ना, इस पार्ट में कुछ था नहीं, बाद में जैसे ये रूट हेयर्स आते गए इन सारे के सारे पार्ट में यहाँ का पानी भी एब्जॉर्ब होगा, यहाँ के न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब होंगे, तो प्लांट ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर पाएगा और उसको अपने न्यूट्रिएंट्स कम वेस्ट करने पड़ेंगे।
ऐसी कंडीशन में जब वो ये सब कर सकता है अपने रूट हेयर्स को ग्रो करके, तो उसका एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट इज फंक्शन। किसका फंक्शन? तो फंक्शन ऑफ रूट। यार तो रूट कर रहे हैं, कहाँ ध्यान दे दिए। ठीक है, तो रूट का पहला फंक्शन क्या था? वेरी गुड, टू एब्जॉर्ब वाटर। वाटर को हम लिख सकते हैं H2O, सुना है? वाटर को H2O ही बोलते हैं। वेरी गुड। और न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। ठीक है, एंड दूसरा है कि प्लांट को ज़मीन के अंदर अच्छे से अटका के रखना। तो अगर ये मेरा प्लांट है और ये उसकी देखो नीचे रूट्स हैं, तो इन रूट्स का काम है कि प्लांट्स को ज़मीन के अंदर अटका के रखना। कहीं ऐसा ना हो कि भाई बहुत तेज़ तेज़ हवा आ रही थी, ठीक है, ये तूफ़ानी हवा आ रही थी, तूफ़ान बना देते हैं साइक्लोन। उस पर भी आएंगे। यार देखो ये साइक्लोन आ रहा है, ठीक है, और साइक्लोन की ना आंखें बना देते हैं। अब साइक्लोन गुस्से में आ रहा है, ठीक है, गुस्से वाला साइक्लोन इस प्लांट को उखाड़ के फेंके नहीं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपकी रूट्स। तो रूट्स का सेकेंड फंक्शन क्या हो गया? टू प्रोटेक्ट द प्लांट एंड टू एंकर इट। एंकर मतलब उसे ज़मीन में अटका के रखना। अब तीसरा फंक्शन हो जाता है सॉइल इरोजन बचाना। अब देखो इतनी सारी मिट्टी है, तो ये रूट्स अपने रूट हेयर की मदद से मिट्टी को पकड़ के रखेगी। तो जब ये स्टॉर्म आएगा बट कुछ कर नहीं पाएगा, आके चुपचाप चला जाएगा एंड रूट अपनी वहीं के रहेगा। सॉइल क्या करेगी? सॉइल चिढ़ाएगी, ये क्या कर लिया तूने, ऐसा। ठीक है, सो दैट्स हाउ दिस वर्क्स। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे स्टेम के बारे में। ठीक है, तो फॉर दैट स्टे ट्यून टू पार्ट 2 एंड जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं, सब्सक्राइब इट, लाइक इट, और बट मार्क्स अच्छे ले आना यार, कम से कम माता पिता तुम्हारे खुश हो जाएंगे।